म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध से जूझ रहा है। रखाइन प्रांत के एक अस्पताल में 10 दिसंबर की रात को कुछ बड़ा हो गया। दरअसल एयर स्ट्राइक हुई जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। करीब 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके इलाज करा रहे थे या फिर छिपे हुए थे। म्यांमार सेना और सरकार की तरफ से अभी इस हवाई हमले को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना तत्मादाव ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 2020 के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने धांधली का आरोप लगाकर सत्ता हथिया लिया। इससे देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिन्हें सेना ने हिंसक दमन से कुचल दिया। विद्रोहियों ने पीपल्स डिफेंस फोर्स का गठन किया, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का सशस्त्र विंग है। साथ ही दर्जनों जातीय सशस्त्र समूह जैसे कारी नेशनल यूनियन, काचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन भी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये समूह दशकों में स्वशासन की मांग कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने 2024 तक देश के लगभग 40 से 50% इलाकों पर कब्जा कर लिया था, खासकर सीमावर्ती क्षेत्र जैसे शान स्टेट, राखाइन स्टेट में। लेकिन 2025 में सेना ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2025 में सेना ने तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी TNLA के क्योकिमे शहर वापस छीन लिया। हालांकि सेना अभी भी बड़े शहरों यानी कि यांगून, नायपीड़ा और कंट्रोल रखती है। इन दौरान चीन ने सेना को सैन्य सहायता और दबाव देकर समर्थन दिया। खनन परियोजनाएं सुरक्षित रहे, इससे विद्रोहियों को झटका लगा। और इस बीच खबर है कि एक बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है। हॉस्पिटल पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी चपेट में कुल 30 से ज्यादा लोग आ गए हैं। 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दुनिया भर की बड़ी शक्तियां म्यांमार के गृह युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रही। वह खनिज संपदा पर कब्जे के लिए अपनी चालें चल रही हैं। म्यांमार की उत्तरी सीमा पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट है, जिसमें डिस्प्रोसियम भी शामिल है। एक ऐसा मिनरल है जो प्रिसीजन गाइडेड हथियार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी है। खैर, बने रही प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।